अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें जो दे रखा है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। कहने का मतलब हमारे पास एक कोन दे रखा है जिसकी हाइट हमने स्मॉल h ले रखी है, स्लेंट हाइट स्मॉल l, और ये जो रेडियस है वो है स्मॉल r। हमें प्रूफ करना है कि इस कोन का जो CSA होगा वो लीस्ट होगा अगर गिवन वॉल्यूम है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि लीस्ट कर्व्ड सरफेस तभी होगा जब इसके जो एल्टीट्यूड है, जैसे हम हाइट कहते हैं, वो रेडियस का √2 टाइम्स होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें प्रूफ करना है कि h की वैल्यू √2 इंटू r होगी। ये इसमें कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पर h, r और l में जो रिलेशन होता है वो होता है L² = R² + H²। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से इस रिलेशन को लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके गिवन वॉल्यूम की। और वॉल्यूम हमारे पास जो दे रखा है वो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन को अगर हम V कंसीडर करें तो ये होता है हमारे पास 1/3 πr²h। इससे हम r² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 3 का इसमें इंटू कर लेंगे, h और पाई से डिवाइड कर लेंगे, तो इस तरह से हमें r² की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3v/πh। इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब CSA निकालेंगे। इसका एक ही वेरिएबल में हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो डिफरेंशिएबल हो जाएगी, फिर यानी एक ही हमें वेरिएबल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लीस्ट कर्व्ड सरफेस हमें लाना है, लेट CSA = C। हमने CSA को C से कंसीडर कर लिया है और CSA हो जाता है πrl। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो L है L² की फॉर्म में दे रखी है, R है वो भी R² की फॉर्म में दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा लेट S = C² = π²r² l²। यानी हमने जो C का C² किया है उसको हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया है, कैपिटल S। अब हम क्या करेंगे, ये जो R² था π²r² इंटू, अब ये जो L² है उसको हम लिख सकते हैं R² + H²। तो π² इंटू R² की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है 3v/πh, और ये हो जाएगा 3v/πh + h²। अब क्या करेंगे, इस पाई से इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 3πv/h इंटू 3v/πh + h²। अब होगा इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 3 3 9, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, v² हो जाएगा और नीचे हो जाएगा h² प्लस इसका जब हम इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3πv इंटू, अब h से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3πv इंटू h मिल जाएगा। अब हमारे पास इसमें एक ही वेरिएबल है, हम आसानी से h के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये मिलेगा हमें ds/dh = इसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा h², ये 1/h² दे रखा है तो माइनस का 2/h³ हो जाएगा। ये हो जाएगा 9v² ये हो जाएगा h³ इंटू माइनस का 2 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 3πv। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा d2s/dh² = और इसका हो जाएगा 9v²/h⁴ इंटू -2 इंटू -3 प्लस, और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास 3 2 6, 6 9 54, 54v²/h⁴, और इसको इवेल्युएट कर लेते हैं तो हमारे पास ये मिल जाता है -18v²/h³ + 3πv। अब इसके बाद क्योंकि हमने h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स वाली, जिससे हमें पता चलेगा कि उस h पर ये जो CSA दे रखा है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है।
तो यहाँ लिखेंगे पुट ds ओवर dh इक्वल टू 0 और ds ओवर dh हमारे पास वो दे रखा है, माइनस का 18v² अपॉन एच क्यू प्लस 3πv इक्वल टू 0। अब इस टर्म को धर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3πv इक्वल टू 18v² अपॉन एच क्यू, और इससे हमें एच क्यू की जो वैल्यू मिलेगी 18v² अपॉन 3πv, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 6, तो इससे हमें एच क्यू की जो वैल्यू मिली वो मिली 6v अपॉन पाई, और इससे हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 6v अपॉन पाई की होल पावर 1/3। ये एच की वैल्यू हो गई। अब इस एच की वैल्यू को d2s ओवर dh² में पुट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो d2s ओवर dh² की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 54v² अपॉन h की पावर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 6v अपॉन पाई की पावर 4/3, यानी अपॉन में 3 तो ये था ही, उसका 4 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे इसमें तो ये जाएगा 4/3, और इसकी जो ऑल ओवर वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी पॉजिटिव, यानी 0 से ग्रेटर। इट इम्प्लाइज h इक्वल टू 6v अपॉन पाई की पावर 1/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। कहने का मतलब ये हुआ कि h इक्वल टू 6v अपॉन पाई की होल पावर 1/3 पर जो CS होगा वो मिनिमम होगा, यानी ये कंफर्म हो गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि h इक्वल टू √2 का जो रिलेशन है वो कंफर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कहीं से भी एक इक्वेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये वाली है, वी हैव एच क्यू इक्वल टू 6v अपॉन पाई, यहाँ 6v की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, तो ये जाएगा एच क्यू इक्वल टू 6v, v होता है 1/3 पाई r² h अपॉन पाई, इस पाई से पाई कैंसिल 3 2 जा, और ये जो h है इससे ये h² टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा h² इक्वल टू 2r², और h फाइंड करेंगे तो ये जाएगा √2 इंटू r। कहने का मतलब हुआ h की वैल्यू √2r जब इसके इक्वल होगी तो उस कंडीशन में इसका जो CS होगा कोण का वो लीस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक कोण है जिसमें स्लैंट हाइट L गिवन है, वर्टिकल हाइट h है, और इसमें जो रेडियस ऑफ बेस दे रखा है वो है स्मॉल r। तो हमें प्रूव करना है कि इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कोण का और गिवन स्लैंट हाइट पर जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो होगा tan इनवर्स √2। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें जो दे रखा है वो है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। यहाँ पर हमारे पास एक कोण दे रखा है जिसमें L जो स्लैंट हाइट दे रखी है वो गिवन है, इसमें H और R जो होगा वो दो वेरिएबल्स दे रखे हैं इसने। तो ये कह रहा है वो कि इस कोण का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो तब होगा जब सेमी वर्टिकल एंगल है, ये जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 होगा। तो आइए सबसे पहले हम एक बात देख लेते हैं इसमें कि LHR में जो रिलेशन होता है वो होता है L² इक्वल टू H² प्लस R²। यहाँ पर L जो है वो क्या है, ये है स्लैंट हाइट जो कि गिवन है, यानी इसको हम एक कांस्टेंट की तरह से वेव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन वो होगा 1/3 पाई R² H 1/3 पाई। इससे R² की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा R² इक्वल टू L² माइनस H²। तो ये जो R² था इसके अब हम लिख सकते हैं L² माइनस H² इंटू ये H यहाँ पर दे रखा है, H का इसमें इंटू कर लेते हैं। तो 1/3 पाई L² इंटू H माइनस का
एच क्यू। ये हमें वॉल्यूम वाला एक क्वेश्चन मिल जाता है। अब इसमें एक ही वेरिएबल है एच, तो इसको हम एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा डी ओवर डी एच इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो d2v ओवर डी एच स्क्वायर 1/3 पाई इंटू ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6h, 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे 2 माइनस का 2 पाई h, ये हमारे पास d2v ओवर डी एच स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें h की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट डी वी ओवर डी एच इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो ये जगह 1/3 पाई इंटू एल स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, और इससे हमें h स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी एल स्क्वायर अपॉन 3, और इससे h की वैल्यू मिल जाएगी l अपॉन √3। तो h की वैल्यू हमें l की फॉर्म में मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, इस h की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। व्हेन h इक्वल्स टू l अपॉन √3, तो यहाँ पर d2v ओवर डी एच स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी हमें, वो मिलेगी हमें माइनस का 2 पाई इंटू एच, और h को हम रिप्लेस कर लेंगे l अपॉन √3 से, और इसकी जो ऑल ओवर वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसमें माइनस साइन दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब h की वैल्यू l अपॉन √3 है, तो उस कंडीशन में ये जो वॉल्यूम होगा इसका मैक्सिमम होगा। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2 लाना है, तो tan थीटा जो होता है वो p अपॉन b होता है, तो यानी इस थीटा के अकॉर्डिंग हमें r और h में एक रिलेशन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये नहीं तो फिर ये वाली कोई सी भी कहीं से भी हम उठा सकते हैं। ये वाली वी हैव एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। तो हमने क्या किया, एल स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर ली इसमें, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, इस h स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यानी r स्क्वायर इक्वल्स टू 2h स्क्वायर। अब r की जो वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू h को उधर ले आते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा r अपॉन h इक्वल्स टू √2, और हमें मालूम है इस ट्राइंगल में अगर हम r अपॉन h लेंगे तो ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा इक्वल्स टू √2, और इस तरह से हमें थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।